आज बस कोरोना में हम आपकी मुलाकात किस सेलिब्रिटी से कराएंगे, किससे हम बातें करेंगे? अली रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। वालेकुम, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अली आप बताइए, आइसोलेशन में आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कहते हैं ना, सर्वाइविंग, जस्ट सर्वाइविंग। तो मैं बिल्कुल सही हूँ। जिंदगी चल रही है, और मगर आइसोलेशन में थोड़ा एक अजीब भी लगता है कि विदाउट ह्यूमन कांटेक्ट दुनिया जरा बदल जाती है। लेकिन आपकी दुनिया कितनी बदल गई? मतलब लॉकडाउन या आइसोलेशन से पहले की आपकी रूटीन क्या थी और अब लॉकडाउन आइसोलेशन के बाद की रूटीन क्या है, जरा लोगों को बताएं। बहुत चेंज हो गया। मेरी जो लॉकडाउन से पहले जो रूटीन थी वो तो सुबह शुरू होती थी, और सुबह सुबह उठते ही बस हल्का सा तैयार होके मैं जिम चला जाता था। अच्छा। तो जिम से वापस आके फिर दिन शुरू होता था, फिर वो जाते थे शूट पे, और शूट से फिर लेट आते हैं वापस। मैं फिल्म शूट कर रहा था तो हम उसी में बिजी थे। तो वो रूटीन एकदम से ब्रेक हो गया। स्पेशली मुझे जिम जाना जो है ना, जिम ना जाना, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है ना। आई फील इट। अभी भी आपको पता है ना, घर पे क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ और हम लोग वॉक भी कर रहे होते हैं, मगर जिम जाना आई थिंक वो एक और डिफरेंट मोटिवेशन होती है। जब आप दूसरों के साथ एक इक्विपमेंट होता है, दूसरे भी वर्कआउट कर रहे होते हैं, आपको एक डबल मोटिवेशन मिलती है जब आप लोगों के साथ थोड़ा गपशप भी मारते हैं, तो एक सोशल एक्टिविटी भी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा उसका ना होना जिंदगी में, वो ज़रा एक बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। नाजरीन को मैं एक पैगाम दे दूं कि अली रहमान से जो लोग बात करना चाह रहे हैं, जो लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, जो सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल आप लोग कर सकते हैं, कॉल्स भी आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहा है, फेसबुक पेजेस पर आप जाके अपने कमेंट्स में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई विल बी योर वॉइस, और मैं अली से वो सारे सवाल करूंगी। लेकिन अच्छे अच्छे सवाल कीजिएगा, मुझे मतलब शर्मिंदा ना कर दीजिएगा, कोई ऐसा वैसा सवाल ना कर दीजिएगा अली से। अच्छा अली, ये बताएं कि अब क्योंकि जाहिर है लॉकडाउन से पहले का मामला फ़र्क था, लॉकडाउन से बाद का मामला फ़र्क है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से लोगों की जिंदगी मुतासिर हुई हैं इससे? आई थिंक सबसे बड़ी जो जिस तरीके से हुई है वो यही है कि लोगों की जो स्पेशली जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनकी इनकम्स में उनको अपनी फैमिली सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया। आई मीन, एक तो हम एक साइड पे है कि लोग आई थिंक जो है ना, घर पे बैठ बैठ के थोड़ा विदाउट सोशल एक्टिविटी तंग भी आ जाता है। कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं ऐसे, मगर आई थिंक जो डेली वेज वर्कर्स है ना, उनको बहुत इम्पैक्ट है, जो हर रोज की जिंदगी में मतलब डेली वेजेस कमाते हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है स्पीड करना, अपने घरों को चलाना, जस्ट स्मॉल थिंग्स। तो क्योंकि अब काम नहीं है, लॉकडाउन है, उनको घर पे होना पड़ता है, दे कांट रियली ट्रैवल, तो ये सारी चीजें बड़ी इम्पैक्ट कर रही होंगी। अच्छा, कुछ जो है आई थिंक वो यही कि जिससे भी बात होती है सब यही बोल रहे होते हैं कि थोड़ा सुकून है, एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम को। काफी लोग चाह रहे हैं कि वापस, अभी मिक्स हाँ ठीक है, मिक्स है। लोग जाहिर है, कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो ये टाइम चाहिए था, तो हम खुश हैं। अच्छा, मैसेजेस और कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, मैं आपको पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस आई विल थ्रो देम एट यू और आप जवाब दें। आयशा कह रही हैं कि आपकी आंखें बहुत पसंद है, ये अम्मा की तरफ से आई हैं या अब्बा की तरफ से? ये आई हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है अम्मा की तरफ से। अच्छा, माजिद साहब पूछ रहे हैं कि कितने प्रपोजल्स आते हैं महीने में आपको, और अगर आपको कोई ना पसंद आए तो इनकार कैसे करते हैं? मुझे बिल्कुल प्रपोजल नहीं आते, और क्योंकि मुझे लगता है, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई प्रपोजल आ जाए कि फिर मैं इसको जरा देखूं कि वायबिलिटी है उसकी कि नहीं, मगर नहीं, मुझे कोई प्रपोजल नहीं आता। तो नहीं आते तो ये आपको क्यों लगता है कि नहीं आते? मतलब ऐसा क्यों होता है आपके साथ? मतलब कोई रीजन है कोई आपके ख्याल में? आई थिंक वो जो मैसेजेस होते हैं मेरे तरफ से नहीं गुजरते, तो अगर आए भी हो तो मेरी अभी तक नजर नहीं पड़ी। ठीक है, आपको पता नहीं है। अच्छा, अहमद ने पूछा है कि मेरा ख्याल है ये तो मामला जो अहमद ने लिखा है ये अहमद के अपने साथ हुआ है, इसलिए वो आपसे टिप चाह रहे हैं। अगर कोई लड़की पीछे पड़ जाए और जान छुड़वानी हो तो बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है कि उसका दिल भी ना टूटे और आपकी जान भी छुट जाए? अहमद, आप अहमद उन्हें बताएं कि वो बहनों की तरह आपकी, और आई थिंक यही बेस्ट तरीका है बहन बनाने ताकि उसका दिल ही ना टूटे। मतलब क्या बात है। अच्छा, रिश्ता ही बदल रहे हैं। हाँ ठीक है, रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप में चले जाए नाजरीन। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जरिया बात कर रही हूँ, मुल्तान से। जी जरा बताइए, पूछें क्या पूछना है। अली हमारे साथ है, सुन रहे हैं आप? मुझे आवाज नहीं आ रही।
अच्छा, अली को आवाज नहीं आ रही जी, अब आई, अब बोलें जी। जी जरा आप, कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन खैर आगे क्वेश्चंस आते हैं तो हम पूछते हैं। अच्छा, पूछा है उस्मान ने, अगर अली रहमान एक्टर ना होते तो क्या होते? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं खुद कभी कभार ये सोचता हूँ कि अगर मैं एक्टर ना होता तो क्या होता। मैं शायद डायरेक्टर होता। मैं इससे पहले यूएन में काम कर रहा था, तो शायद यूएन में ही काम करता रहता और बस अपनी जिंदगी यूनाइटेड नेशंस में गुजारता। अच्छा। बट मुझे मुझे हाँ, आई थिंक दीज वन ऑफ दीज टू, डायरेक्टर होता या फिर मैं यूनाइटेड नेशंस में होता। अच्छा, और चलें अगर डायरेक्टर होते तो डायरेक्टर होकर कौन सी ऐसी फिल्म है, कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते कि आपने इसको, ये फिल्म जरूर बनानी है आपने? मैं कोई सुपर हीरो फिल्म जरूर बनाता, स्पेशली पाकिस्तानी सुपर हीरो फिल्म बनाता, क्योंकि मेरा शौक बचपन से यही रहा है कि मैं सुपर हीरो, बल्कि एक सुपर हीरो की वजह से ही मैं एक्टर बना हूँ। मैं सुपरमैन का बड़ा फैन था बचपन से। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला सुपरमैन जो है ना एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और उसका जो एक्टर था जी, तो फिर मुझे पता चला कि फिल्में हैं, तो उसी तरह मुझे इंटरेस्ट फिल्मों में आया और एक्टिंग में आया। तो आई थिंक मेरा सबसे बड़ा वो होगा कि मैं एक सुपर हीरो फिल्म बनाऊँ, स्पेशली पाकिस्तानी सुपर हीरो फिल्म। हमारे पास पाकिस्तान में सुपर हीरोज नहीं है। हाँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आप कौन से सुपर हीरो कैसा बनाएंगे, उसका कैसा कैरेक्टर होगा। हमारे साथ शहर बानो है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम शहर बानो। वालेकुम सलाम जी, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी अली से? मैं अली से ये पूछना चाहती हूँ कि आप हरीम के अलावा मजीद जो है किस को एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? गुड क्वेश्चन। हाँ, आप ज्यादा अली, वाकई बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, हरीम के साथ ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, हरीम के साथ मैंने ज्यादा काम किए, बल्कि मैंने अभी पिछले साल काफ़ी और लोगों के साथ भी काम किए। मैंने सनम बलोच के साथ काम किए, नवीन वकार, उशना शाह के साथ काम किए। इस साल इंशाल्लाह हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म हानिया आमिर के साथ, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर चीज़ें बेहतर हो गई इंशाल्लाह, जब होंगी तो वो प्रोजेक्ट भी हम आगे फिर शूट कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अली पूछ रहे हैं, अली ही हमसे पूछ रहे हैं कि अली से ये पूछें कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अभी तक इन्होंने नहीं किया और करने की भरपूर ख्वाहिश है? यही जो मैं अभी बात कर रहा था, सुपर हीरो कैरेक्टर। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी करना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो बहुत बचपन का शौक है कि मैं एक सुपर हीरो कैरेक्टर करूँ, प्ले करूँ। और अगेन पाकिस्तान में हमारे पास इतनी स्टोरीज हैं बताने के लिए, इतने कैरेक्टर्स बन सकते हैं, अभी हमने उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया। मगर इंशाल्लाह मेरा ड्रीम रहेगा कि मैं ऐसे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राशिद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिफा, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे? आप लोगों को पहले तो बड़ा अच्छा ये लगता है कि अभी इतने टेंस माहौल में आप लोग थोड़ी एंटरटेनमेंट लोगों को भी शामिल करते हैं, पार्टिसिपेट होने का मौका देते हैं, तो लोग थोड़ा सा जरा अच्छा लगता है ये। अरे लोगों के बगैर प्रोग्राम चल नहीं सकता। एक्चुअली बात सारी ये है कि आप लोगों के बगैर हो नहीं सकता ये पॉसिबल। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है। और अली रहमान बहुत अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। और ह्यूमन बीइंग क्या आपने स्कूल में इनके साथ पढ़ा है क्या? नहीं, पता चल जाता है एटीट्यूड से, जेस्चर से, जब ये बात करते हैं इंसान का अक्स होता है चेहरा और बातचीत, ये इसी से अंदाजा हो जाता है इंसान का। हाँ, नहीं हम मिले हुए हैं, हम अली से मिले हुए हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग है बिल्कुल। हम तस्दीक कर देते हैं इस चीज की। एक इनका प्ले था शिफा खास, बड़ा अच्छा इन्होंने किरदार अदा किया था, खुद पसंदी वाला। इनसे ये पूछना है कि आम जिंदगी में भी ये कभी ऐसा एहसास है इनको या होता है, किससे इंस्पायर होकर वो किरदार अदा किया था इन्होंने? बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी उसमें। थैंक यू राशिद साहब। जी अली साहब, नहीं सवाल बड़ा अच्छा है। बहुत दफ़ा मुझसे पूछा गया है कि आप ऐसे ही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझसे ये पूछते हैं, क्योंकि मैं वाकई ऐसा नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत एक्टिंग शायद जिंदगी में कि इस तरह हो गया हो। मैं हूँ नहीं इस तरह, मगर काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद और स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो स्क्रिप्ट इतना ज़बरदस्त लिखा हुआ था कि उसके साथ डायरेक्टर भी मेरा इतना अच्छा था। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, एक तो ऑब्जर्वेशन भी थी, रिसर्च भी थी, ऊपर से डायरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा मिला था, दानिश नवाज, और लिखाई भी बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक ऑल ऑफ देम टुगेदर रियली हेल्प मी प्ले दिस रोल। ठीक है, इट वर्कड आउट वेल। अच्छा, अलीना है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अलीना? हम बिल्कुल ठीक ठाक है अलीना, पूछिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि एज अ सेलिब्रिटी आपके लिए कितना डिफिकल्ट है आइसोलेट होकर रहना? बिकॉज
बाकी लोग तो फिर भी उनके लिए इतना डिफिकल्ट शायद भी ना हो, है तो, बट स्टिल, बट एज अ सेलिब्रिटी क्योंकि यू आर ऑलवेज आउट देयर वर्किंग एंड स्टफ, तो फिर कैसे आप खुद को बिजी रखते हैं? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। आई थिंक एज अ सेलिब्रिटी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यूजुअली या तो काम कर रहे होते हैं या फिर इंडोर्स ही रहते हैं, हम लोग बाहर कम ही फिरते हैं। एज एन इंडिविजुअल अगर आप एज अली रहमान कहेंगी मुझे तो मुझे तो बहुत शौक है हर वक्त किसी सुपरमार्केट में घुस के जो है ना शॉपिंग करना या ऐसे ही फिरना, दोस्तों के साथ मिलना, डिनर करना। तो आई थिंक दोनों का जो मिक्सचर है, मैंने यही एक्चुअली उस दिन यही सोच रहा था कि हम लोग की ज़िंदगी में बेशक हम सोचते हैं कि टेंशन नहीं है, अगर कोई हमारा डे ऑफ हो या संडे हो या सैटरडे हो और अगर हम लोग काम ना कर रहे हो तो हम लोग सोचते हैं कि यार आज तो चिल दिन है। मगर मैं ये सोच रहा था कि हम लोग फिर भी उस टाइम पे दिमाग फिर भी चल रहा होता है कि अब क्या, आज डिनर है, आज हमने किसी को फ़ोन करना है, आज हमने कोई मीटिंग करनी थी, आज हमने कोई किसी से कमिटमेंट तो नहीं की हुई, जिम जाना है। ये सारी टेंशन हमारे पास दिमाग में होती है, मगर हम इनको स्ट्रेस नहीं लेते हैं, हम समझते नहीं है इनका। तो जब मैं क्वारंटीन में आया तो मैं सोच रहा होता था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ काम तो नहीं, अब तो कुछ काम नहीं है। सडनली मुझे रियलाइज होता था कि कोई काम नहीं, मेरा दिन वाकई बिल्कुल फ्लैट है। तो वो एक स्ट्रेस, एक जो एवरीडे स्ट्रेस है ना, हम लोग रियलाइज नहीं करते, वो हमारे पास ऑलरेडी दिमाग में हमारे चल रहा होता है। तो आई एम क्वाइट एंजॉयिंग आइसोलेशन। इट्स डिफिकल्ट, हम लोग तो उनके पब्लिक स्पेस में रहने की हमें आदत है, लोगों के साथ मिलजुल के काम करने की भी हमें आदत है। तो आई एम मिसिंग द सेट, आई रियली वांट टू गेट बैक टू वर्क। मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, मगर अब हालात ऐसे हैं कि हमें भी घर में रहना पड़ता है, रहना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर उमर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी डॉक्टर साहब फरमाइए। शिफा, फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोग्राम इज रियली ग्रेट, और सुबह सुबह आप दो लोग मिल के जो है ना वो बहुत फ्रेश कर देते हो यार। इट्स लाइक एन एनर्जी बूस्टर फॉर द होल डे। एक्चुअली दिस इज फॉर डॉक्टर्स। ज्यादा खराज तहसीन हम डॉक्टर्स को क्योंकि पेश कर रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स के लिए हमने सोचा कि कुछ करते हैं कि उनकी भी मोराल बुलंद हो और वो जंग लड़ते रहे जैसे वो कर रहे हैं काम। जबरदस्त, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, वी नीड योर सपोर्ट। अली, यू लुक ग्रेट माशाल्लाह। और यार आई वाज थिंकिंग कि अगर आप लोग ऐसा कुछ कर लें, जिस तरह से द सिंगर्स दे आर हैविंग लाइक कॉन्सर्ट्स फ्रॉम होम, आप लोग ऐसा कुछ कर लें, कुछ लाइक एक्टिंग की ऑनलाइन क्लासेस। वैसे तो माशाल्लाह लॉकडाउन ने 80% पाकिस्तानी यूथ को टिकटॉकर तो सेलिब्रिटी बना दिया है, ठीक है, और पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन दैट। तो मतलब बच्चों को ना घरों में, खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए कोई अगर इफ यू कुड लाइक हैव सम लाइक लिटिल इंटरैक्टिव इंटरेस्टिंग किस्म के एक्टिंग लेसन्स या ऐसा कुछ हो हल्का फुल्का। इंटरेस्टिंग आइडिया। टू कीप देम, Thank you so much for the थैंक यू डॉक्टर साहब जी। Thank you. I think that's a very interesting recommendation. I'll definitely look into it. It's also, I think, will give me something to do, and also I think it will be educational to a lot of people who want to act. And मैं सोचा था कि अपने प्लेटफॉर्म से ही कुछ करूँ इस तरह का, स्पेशली एक यूट्यूब चैनल खोलने की सोच रहा था। पहले भी सोचा था, अभी भी सोच रहा हूँ, मगर उसके लिए थोड़ा बस दिमाग लगा रहा हूँ। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन एंड आई विल डेफिनेटली टेक इट अप। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। अच्छा, हसन अहमद आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट आया है हमें कि हाउ डू यू प्लान योर डे इन क्वारंटाइन? आजकल के दिनों में प्लान स्केड्यूल क्या है आपका बेसिकली? आई डोंट प्लान माय डे, माय डे इज प्लान फॉर मी। मजे की बात ये है कि आई थिंक इट्स नाइस, आई एम द मास्टर ऑफ माय ओन डेस्टिनी। तो जब भी मूड करता है कुछ करने का तो हम कर लेते हैं। द ओनली प्लानिंग आई थिंक हमारी तरफ से जब प्लानिंग होती है वो जब जाके थोड़ा सौदा खरीदना पड़ता है कुकिंग के लिए, घर पे कुछ चीज़ें कम पड़ रही हो तो वो प्लानिंग चाहिए होती है कि भाई चलो अब उठना है और ये चीज़ें चाहिए और ये। तो उसके लिए आप प्रॉपर कैमोफ्लेज होते हैं क्या? मतलब मास्क वास्क लगाया, ग्लव्स पहने या सैनिटाइजर की जेब में डाला, या आप कूल हैं कि भाई नहीं खुद को बचा लेंगे, वहां से शॉपिंग करके आएंगे तो हम हाथ वाथ धो लेंगे, खुद को डिसइंफेक्ट कर लेंगे? मैं बिल्कुल सब कुछ प्रिकॉशन सारी लेता हूँ। मैं ग्लव्स भी पहनता हूँ, मास्क भी पहनता हूँ, साथ में ग्लासेस भी पहन लेता हूँ, टोपी पहन लेता हूँ, क्योंकि हमारे आपको पता है शिफा, मैं उस दिन सॉरी आई डोंट वांट मेक इट टू लॉन्ग, बट हमारे असल में कभी कभार लोग होते हैं ना इतने इनसेंसिटिव होते हैं, लोगों को समझ नहीं आती कि इतना कुछ अब इतनी लोगों ने देख ली है वीडियोस, व्हाट्सएप पे भी वीडियोस आती हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस देख रहे हैं, न्यूज़ में भी पढ़ रहे हैं, मगर लोगों को फिर भी समझ नहीं है। उस दिन हम शॉपिंग ही कर रहे थे, बल्कि मैं था और साथ में एजाज असलम और फैसल कुरैशी भी मिल गए थे। तो हम लोग
बस अब चीज़ें ही ढूंढ रहे थे और एकदम से हम एक औरत थी, उन्होंने अपना मास्क उठा के छींका और जोर से छींका। और मुझे समझ नहीं आई कि यार ये मास्क जो आपने पहना हुआ है ये है ही इसी वजह से कि आप अंदर छींके इस मास्क के कि दूसरों को वो आपकी लगे ना, तो आप उन्होंने मास्क उठा के फिर छींका, फिर वापस मास्क पहना। और ये हाईली रिस्पॉन्सिबल एक आदत है, ये तरीका है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे थे तो सब एकदम से रुक गए और फिर दूसरे थोड़ा भागे। तो आई थिंक ये हमें वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ख्याल रखें कि हम अगर हमें नहीं लगता कि हमें कुछ है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों को डर नहीं है। साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा होता है, तो दूसरों को साइकोलॉजिकली हम फ्रीक आउट ना करें और हम खुद रिस्पॉन्सिबल रहें। जब हमें खांसी है तो मुंह पे हाथ रखें, और अगर हमने कुछ पहना हुआ है तो थोड़ा हम और भी साइड पे चले जाएं, सिर्फ दूसरों के लिए, हर वक्त अपना नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, और ये तो वही टाइम है कि जब आपने दूसरों का पहले सोचना है, क्योंकि वही आपकी वाली बड़ी प्यारी बात कि हो सकता है दूसरों को डर हो इस बात का कि भाई इसको तो कोरोना वायरस नहीं है कहीं। अच्छा, जब एक और सवाल कि जब ये ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, कोरोना वायरस विल एंड होपफुली, क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इट मे नॉट एवर एंड, लेकिन ये कि होपफुली, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब ख़त्म हो जाएगा सबसे पहले किसके घर जाएंगे? मैं सबसे पहले घर किसके जाऊंगा तो मुझे नहीं पता, मगर मैं सबसे पहले जिम जरूर जाऊंगा। अच्छा, और जिम जरूर जाऊंगा, और आई थिंक मेरा सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी कि सेट पे पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे काम करने से बहुत प्यार है और मैं चाहता हूं कि काम अब वो होता है ना, एक एजिटेशन शुरू होगी कि काम करना चाहिए। तो आई थिंक सबसे पहले जो मैं चीज़ करूंगा वो सेट पे जाऊंगा। I feel very comfortable on set, you know, मैंने रियलाइज किया कि मेरी दुनिया ही वही है, तो जब मैं सेट पे होता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, हर बंदा अल्लाह करे कि अपने काम करते हुए इतना ही खुश हो जितने आप हैं, तो हम बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक में एक दिन हम पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली रहमान, आपने वक्त निकाला, एंड आई होप कि लोगों ने भी बड़ा एंजॉय किया होगा ये अली रहमान के साथ जो हमारी गुफ्तगू थी।